इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी, कॉलमिस्ट और डॉन इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर फाद हुसैन। फाद हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रेड जोन को इस वक्त वैसे ही आपसे बेहतर कौन नहीं जानता, लेकिन इस वक्त तो काफी क्लोजली आप चीजों को देख रहे हैं। तो क्या डर सेटल डाउन हो चुका है और मामला अच्छी तरफ जा रहा है, या अभी भी पेचीदगियां शायद हैं और हमें ज्यादा उसका अंदाजा नहीं है? क्योंकि अब ये मामला तूल इतना नहीं पकड़ना चाहिए था जितना इस मामले ने पकड़ लिया। आदिल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल में मामला ऐसा था जो इसलिए इतना इतना बड़ा हो गया है, या उसने एक तरह की पुरानी कैफियत जो है वो इख्तियार कर ली है, क्योंकि इसको मिस हैंडल किया गया है। ये एक प्रोसीजरल इशू था। आप देखिए, माजी में भी ये पहली बार तो ये अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, और माजी में भी वो इसी तरीके से हमने कभी सुना भी नहीं था कि भाई वो किस वक्त समरी गई, उस समरी में कितने नाम हैं, उनके ऊपर क्या मुशावरत हुई, किसने किसको रेकमेंड किया, किसने किसको रिजेक्ट किया, और किस तरीके से वो नाम फाइनलाइज हुआ और फिर अनाउंस हो गया और तैनाती हो गई। ये एक रूटीन में मामला साला साल जो है ये चलता आया है। इस बारी जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हुआ है वो ये कि अगर कोई इख्तलाफ था भी सही, तो उसको पब्लिक में, जब वो पब्लिक में बात आई तो उसको उस तरीके से हैंडल नहीं किया गया। फौरी तौर पर कोई वजाहत नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया कि जनाब ये ठीक है, मामला है, अब ये मसला हल हो जाएगा, और फिर उस मसले को हल कर लिया गया। यहाँ पे वो एकदम जो है वो इस तरीके से एक हार्ड पोजीशन ले ली गई कि लगा यूं कि जनाब ये तो एकदम कोई एक तरीके से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खुल गया है। अब मेरे ख्याल में देखिए, सेटल तो ये हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। तैनाती भी हो जाएगी, और जो भी एग्रीमेंट है वो बहुत हद तक हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि ये 5-6 दिन में जिस तरीके से ये मामला हैंडल हुआ है, इससे नुकसान क्या हुआ है, कितना हुआ है, और किसको हुआ है, ये है मेरे ख्याल में असल बड़ा सवाल। अच्छा, फाज साहब, एक ये भी तकरीबन अब हमें पता चल रहा है कि जो ऑलरेडी आईएसपीआर ने तैनातियां तकर्रुरियां अनाउंस कर दी थी वही होनी है। तो अगर वही होनी है तो फिर ये मामला क्यों उस तरफ ले जाया गया कि सुबकी कराई गई मुल्क की भी, और ऐसा होना नहीं चाहिए था? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, खबर तो अभी हमें भी यही आ रही है कि जो कुछ अनाउंस हुआ है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब कल को वल्लाह आलम क्या होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल आज तक तो यही खबर है। अच्छा, अब फिर सवाल बिल्कुल आपका जेन्युइन है कि अगर वही करना था तो फिर ये 5-6 दिन जो है ये इतनी टेंशन क्यों, ये इतना सस्पेंस क्यों, ये इतने बड़े बड़े बयानात क्यों? और मेरे ख्याल में यही वो मिस हैंडलिंग है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आपको इस सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई इख्तलाफ था भी सही तो उसको खामोशी से हल किया जा सकता था। और अगर मामलात वहां तक पहुंचे थे कि खबरें बाहर आने शुरू हो गई, देखिए मीडिया पे तो नहीं आ रही थी, वो सोशल मीडिया पे हमेशा आजकल का जमाना है, आपको सबको मालूम होना चाहिए, खुसर पुसर शुरू हो जाती है और फिर लीक्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी वक्त जो है वो उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए था। हुआ यहाँ पे ये कि 3-4 दिन तक खामोशी रही, बिल्कुल जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, और उसके बाद फिर बिल आखिर हुकूमती तर्जुमान ने आके कहा कि हाँ जी ये मामला है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो डैमेज हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसको मैनेज नहीं किया गया, इसको हैंडल नहीं किया गया, और इसको सही तौर से कम्युनिकेट नहीं किया गया।